नमस्कार, न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सोशल सितारे में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को ही अपनी सफलता का मुकाम बना दिया और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षत गुप्ता की। अक्षत इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बड़ा कीमती वक्त आपने निकाला है इतनी व्यस्तता के बीच। अक्षत, वैसे तो इतने सारे इंटरव्यूज आपके हो चुके हैं, टीवी में, अखबारों में, पॉडकास्ट के जरिए लोगों से आप मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी नया मेरे पास है जो मैं आपसे पूछूं। लेकिन आपका इंटरव्यू जब मैंने सुना तो उस पर छोटे शहर का जिक्र आप जरूर करते हैं कि आप छोटे शहर, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर यानी कि माँ अंबिका के नाम से जो बसा है शहर, अंबिकापुर के रहने वाले हैं अक्षत गुप्ता। अक्षत, छोटे शहर का जिक्र आप बहुत करते हैं अपनी बातचीत में, तो उस छोटे शहर को बोलने के पीछे क्या आशय, कुछ खास है आपका? जी, बहुत खास है। आप अगर मेरी किताबें पढ़ेंगी द हिडन हिंदू, आमतौर पे मैंने किताबें पढ़ी, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बड़े शहरों की लेखनी अलग होती है। वो इस तरीके से लिखते हैं कि वो, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि छोटे शहर का एसेंस क्या है, तो हम लोगों को अंग्रेज़ी समझ में आ जाती है और हम सिंपल अंग्रेज़ी पढ़ भी लेते हैं। लेकिन हम उन किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं जो, जब हम किताबें पढ़ते हों तो किताबें पढ़ते समय हम किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ते समय हम किताबें छोड़ के डिक्शनरी ना पढ़ें। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो छोटा शहर आपको सिखाता है। अच्छा। और मुझे लगता है कि सिर्फ वही लोग ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो अंबिकापुर से आए हैं या किसी भी छोटे शहर से आए, जिनको इस बात से कोई संकोच होता होगा कि मैं मुंबई में पैदा नहीं हुआ हूँ या मैं बड़े शहर में पैदा नहीं हुआ हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अंबिकापुर में पैदा हुआ हूँ और इसलिए मेरी जो समझ है लेखनी को लेके, चाहे वो फिल्में हों, उसमें छोटे छोटे न्यूआंसेस हों, या वो किताब में साधारणपन हो, सिंपलिसिटी, मतलब जिंदगी से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाता है एक छोटे शहर का व्यक्ति, शायद ये कहना चाह रहे हैं आप अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने संवादों के माध्यम से। जुड़ाव भी महसूस करता है और साथ में देखिए, आपने और मैंने कभी किसी पेड़ को उड़ते हुए नहीं देखा है। वो पेड़ों को बिना बुद्धि के ये पता है कि वो तभी तक जीवित हैं जब तक अपनी जड़ों से जुड़े हैं। तो हमारी जड़ें, तो हमारी धरोहर जो है वो हमारी मिट्टी होती है। और अंबिकापुर का हूँ और मुझे अच्छा लगता है इस बात से कि छोटे शहर से ना कम लोग अभी भी ऊपर तक, सतह तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए शायद महेंद्र सिंह धोनी साहब का नाम इतना बड़ा है कि रांची से आए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो एक एड ऑन ही करता है कि भाई, और आप सोचिए कि कितने लोगों को इस बात से प्रोत्साहन मिलता होगा कि अगर ये लड़का निकला है, बिल्कुल मोटिवेशन, तो फिर हम भी निकल सकते हैं। जी, ये बहुत अहम बात है। दूसरी एक अहम बात आपसे मैं ये करूं कि चूंकि छत्तीसगढ़ में आप हैं और छत्तीसगढ़ी आपको आती है, तो छत्तीसगढ़ी की वो जो कविता आप पढ़ते हैं वो पढ़ दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि सवाल मैं आपसे आगे बढ़ाऊं। तो एक प्यारी सी कविता है जो लोगों को बहुत अच्छी लगने लग गई है जी। वो कविता कुछ ऐसी है कि छोटे छोटे गाँव में खोल दें स्कूल जी, छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा है, 1 ठो गुरु जी, वही हेड मास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी, जे दिन बच्चा मनाए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मनाए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। बहुत अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ी उसी लहजे में बोल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जुड़ाव आपका भी बना हुआ है अंबिकापुर का, क्योंकि अंबिकापुर में थोड़ी छत्तीसगढ़ी अलहदा बोली जाती है, थोड़ा बोलने का अंदाज थोड़ा जुदा होता है। एक सवाल और कि आपके इंटरव्यूज को जब हमने सुना, या बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का जिक्र बाद में करूंगी, उसमें ये आप जरूर बोलते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। इस शब्द से 2-4 आपने बहुत हुआ जब आप अंबिकापुर से रायपुर आए, या रायपुर से जब आप इंदौर गए। तो आपको लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है कई बार हमें नहीं पता होता है, पर नियति को पता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है, या फिर इसके पीछे कुछ भी नहीं है? हाँ, ये हमारा सोच है। बचपन में कहानी सुनी थी, वो आपको शॉर्ट में सुना देता हूँ कि एक इंसान बड़ा परेशान था
वो रेगिस्तान में समंदर के किनारे बीच में बहुत दूर तक चल रहा था और वो अपने भगवान को पुकार रहा था, पुकारता रहा, पुकारते पुकारते वो ढह गया। वो जब ऊपर पहुंचा तो वो भगवान को बोला कि मैं इतना आपको आवाज़ दिया, आप आए नहीं मेरी मदद के लिए, मेरे साथ, मेरे को संभालने के लिए। तो बोले अरे मैं आया था, तुम्हारे साथ ही तो था। तो बोले आप नीचे देखिए, वहाँ पे वो समंदर में बीच पे जो पैरों के निशान है वो एक ही पेयर ऑफ फीट के निशान है, एक ही जोड़े पैर का निशान है। तो आप कैसे बोल रहे हो? तो बोले चलो तुमको पीछे लेके चलता हूँ। तो जब पीछे लेके गए तो वो जो पाँव के निशान थे वो भगवान के थे और ये वो उनकी गोद में था। तो बस यही है इसका जवाब। ईश्वर पे आस्था है आपकी? बहुत ज्यादा। अक्षत, सवाल पूछना थोड़ा मुश्किल भी है आपसे, क्योंकि आपके जीवन में इतने गहरे उतार चढ़ाव हुए, रिश्तों को लेकर आपने इतने धोखे, मैं कहूँगी इतने धोखे आपने खाए, उसके बाद अपने आप को टूटता हुआ देखना, संभलते हुए देखना कितना मुश्किल है। क्या आपका उस घटना के बाद, यानी कि आपकी वाइफ के इंसिडेंट के बाद में, क्या रिश्ते से, प्यार से विश्वास उठ गया था? मुझे लगता है कि किसी भी इंसान का विश्वास उठ जाएगा। 5.5 साल का रिश्ता, फिर 8.5 साल की शादी, 6.5 साल का बेटा, आप इन पूरे को जोड़ेंगी तो ये लगभग 20 साल होते हैं। तो आप 33 साल की उम्र में 20 साल गंवा देते हैं, तो आप 13 साल की बुद्धि, मतलब 13 साल आपके बच जाते हैं जब आपको समझ नहीं होती। और जो इम्पोर्टेंट 20 ईयर्स, आपके 20 साल शून्य हो गए हैं, तो भरोसा उठना बड़ा आसान है। और मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ, और मुझे लगता है जो भी इंसान कहीं पहुँच पाता है वो उसका श्रेय वो खुद ले ही नहीं सकता। अक्सर जीवन में जब हमारे साथ कोई घटना घटती है, अच्छी हो बुरी हो, या हमारे साथ लोग जुड़ते हैं जो हमसे बिछड़ते हैं, तो कई बार उसका श्रेय हम अपने आप को देते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण था। तो जब आपकी शादी टूटी, और वो भी ऐसे आपके ही अपने दोस्त के कारण टूटी, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इसके पीछे वजह क्या थी? क्या कोई कमी आपसे रह गई, या क्या ऐसा था जो इतना लंबा प्रेम का रिश्ता जो चल रहा था वो अचानक से टूट गया, जिसकी वजह से आप खुद भी बिखर गए? तो उसके लिए कभी कोई आपने तलाशने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह रही? बहुत तलाशने की कोशिश की और एक नहीं कई जवाब मिले इसके। देखिए, एक रिश्ते में गलती एक की नहीं होती। अगर 2 लोगों में प्यार है तो वो प्यार भी दोनों की तरफ से आना पड़ता है, और अगर रिश्ता टूट रहा है तो वो दोनों की तरफ से टूटता है। गलती किसी एक की नहीं होती। बड़ा आसान है मेरे लिए यहाँ के बैठ के कहना, क्योंकि कैमरा मेरे चेहरे पे है, मैं जो बोलूँगा लोग सुनेंगे भी और मानेंगे भी। पर गलती मेरी भी थी। जितना मुझे वक्त देना चाहिए था शायद मैं नहीं दे पाया। और हर किसी की, अपने आसपास वाले हर किसी से अलग अलग उम्मीदें होती हैं। मैं एक शख्स हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों के बीच में गिरा हूँ उन सब की उम्मीदें मुझसे अलग अलग है ना। तो शायद उनकी जो उम्मीदें मुझसे रही होंगी उस वक्त, उसको मैं ठीक से उसका आकलन नहीं कर पाया हूँगा, और उनको मेरे तरफ से जो भी जिस भी तरीके की कमी पड़ रही होगी वो उनको कहीं और उसका सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। मुझे इस बात की अब उनसे कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने जो मेरे साथ किया। उल्टा मैं कटाक्ष के तौर पे नहीं, टॉन्ट के तौर पे नहीं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो नहीं गई होती तो मैं अभी इंदौर में रेस्टोरेंट चला रहा होता, नेशनल आइकन तो नहीं होता। बिल्कुल। तो उनके जाने के कारण आंखें खुली और बहुत सारे नए दरवाजे खुले। मुझे दुख, तकलीफ और शिकायत तीनों इस बात का है कि इसको हम 2 वयस्क लोगों की तरह इस पूरे मामले को डील कर सकते। बिल्कुल। और उसमें उस बच्चे को फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए था। मैं 9 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अभी भी अपने बच्चे से नहीं मिल पाया हूँ। ये करना ज़रूरी नहीं था। आपको मुझसे नफरत है, नाराज़गी है, घृणा है, पर मुझसे है ना, उससे तो नहीं हो तो आपका भी है। तो आपने मुझको तकलीफ देने के लिए या मेरे परिवार को तकलीफ देने के लिए जो किया, उसमें आपने उसका बहुत नुकसान कर दिया। बिल्कुल। वो ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई
अब नहीं हो सकता। आप खुद भी नहीं कर सकते, मैं या कोई और कैसे करेंगे। बिल्कुल। कुछ व्यक्तिगत बातें इसलिए भी मैं आपसे पूछ रही हूँ अक्षत, क्योंकि यही वो सब बेस है जिसके बाद आप आगे चलकर असफलता के उस मुकाम तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये दर्द से ही आप निखर कर बाहर आए हैं। सवाल एक ये भी उठता है कि जब आप अंबिकापुर से पढ़ के निकले और हॉली क्रॉस का जो सफर आपने रायपुर में किया, फिर आपने एक रेस्टोरेंट की अच्छी खासी इंडस्ट्री शुरू की, 1 से लेकर 6 तक आप पहुंच गए, तो एक रेस्टोरेंट चलाना, सफल व्यक्ति का होना, और कहाँ लेखन, कहाँ कविता की गहराइयाँ, कहाँ शब्दों के ये माया जाल, कहाँ अघोरी, कहाँ चिरंजीवी, ये कैसे चला गया? क्या आपके अंदर ये सारी चीजें छुपी हुई थी और ये घटना हुई और वो सब बाहर आ गई? क्या ये समझा जाए? बड़ा कंट्रास्ट है आपके। जी, बहुत बड़ा कंट्रास्ट। जाना था जापान, पहुंच गए चीन वाली बात है। मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इतने खुल के इस तकलीफ और ये सब डिप्रेशन वाली बातें भी ऑन कैमरा इसलिए करता हूँ कि 4 लोग ये समझ जाएं कि अगर अक्षत गुप्ता जैसा व्यक्ति जो इतने छोटे गांव से आया था, जिसके साथ इतना कुछ हो गया कि वो मरने की तैयारी कर लिया, वहां से निकल के अगर वो सक्सेसफुल हो सकता है तो फिर आप जितने भी यंग लोग हैं जो सुन रहे हैं, आप लोगों के पास इस बात का आने वाले जीवन में एक्सक्यूज नहीं होगा कि आप वो जो करना चाहते थे वो क्यों नहीं कर पाए, और आपके पास इस बात का एक्सक्यूज नहीं होगा कि आप मरने की क्यों सोच रहे हैं। और आपको इस बात का हमेशा एक लाइव एग्जांपल मिलता रहेगा कि अगर वो थॉट से अगर आप पार पा लेंगे ना, तो फिर जीवन फिर से खूबसूरत हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं बहुत मतलब आराम से इस बारे में बात कर लेता हूँ। रही बात आपके सवाल की, मैं लिखता था, पर मैं बहुत शौकिया तौर पे लिखता था। वो बोलते हैं ना, नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। मैंने जीवन में कभी अपने किसी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इस शौक को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, और वो प्रोफेशन मेरा जीवन भी बचाएगा और मेरे को इतनी ख्याति भी देगा। जिसमें एक और बात छुपी है सभी सुनने वालों के लिए। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी हॉबीज छूटती जाती है। जो लोग स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे डांस करते हैं, वो डांस छोड़ देते हैं। जो स्टेज पे गा चुके होते हैं, वो गाना छोड़ देते हैं, पेंटिंग छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं। मेरी आप सब लोगों से एक विनती है कि आप सब लोग अपने जीवन में एक हॉबी, कोई भी एक हॉबी बचा के रखें। अगर आप अपने जीवन में अपने लिए एक हॉबी आज बचा के रखेंगे, तो शायद किसी दिन वो हॉबी आपको बचा लेगा। शायद यही हुआ आपके साथ। मेरे साथ यही हुआ है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि आप अपने एक हॉबी को अभी बचा लीजिए, वो हॉबी किसी ना किसी दिन अपना पूरा हिसाब किताब आपसे बराबर करेगी, आपका जीवन बचा लेगी। ये तो हुई आपके कुछ निजी जीवन की बातें जो मैं अपने दर्शकों से साझा कर रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे इस वक्त हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा उस अक्षत गुप्ता को जाने जो अंबिकापुर से निकलकर दर्द से बाहर आकर यहाँ तक थे। लेकिन अब जो है अक्षत गुप्ता, वो द हिडन हिंदू की चॉइस से बाहर आ रहे हैं। 3 सीरीज है इसकी, और बेस्ट सेलर में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इंग्लिश में ये बुक है, लेकिन अब दूसरी भाषाओं में भी आप सब पढ़ने वालों के लिए सामने आ रही है। अब चर्चा मैं करूंगी अक्षत, क्योंकि आपको मैंने वहां से बाहर निकाल लिया है, चूंकि आप पहले ही निकले हुए थे। द हिडन हिंदू, ये जो शीर्षक है, ये अंग्रेजी का है, तो क्या आप अंग्रेजी में ही लिखते हैं, या फिर अंग्रेजी क्यों लिखा आपने, या इसका नाम द हिडन हिंदू ही क्यों रखा? इसके पीछे कुछ खास? ये 2 सवाल हैं, एक करके जवाब देता हूँ। अंग्रेजी में इसलिए लिखा क्योंकि मैं जिस शहर में बैठ के काम कर रहा था, वहाँ के लोग फिल्म की स्क्रिप्ट भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, तो अब वहाँ का पूरा चलन ये है कि आप जब मेरे पास अभी कुछ 9 फिल्में हैं, तो उन लोगों से साझा हो रहा था, मैं उनसे मुलाकात हो रही थी, तो मुझे ये पता था कि इनको अगर कुछ देना है तो वो अंग्रेजी में देना पड़ेगा। तो स्क्रीन प्ले, एक सीन, एक शॉट सब अंग्रेजी में लिखाता है। और जैसे हम व्हाट्सएप में एक दूसरे को आजकल हिंदी लिखते हैं ना, KAISE कैसे हैं आप, वैसे में डायलॉग्स लिखाते हैं। अच्छा। सभी लगभग मतलब 99% लोग अब वैसा ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा था कि पढ़ने वाले को समझ में आए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी कहानी की नियति तय करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर मैं हिंदी में लिख लूंगा और वो नहीं समझ पाएंगे, तो वो कहानी कभी कहीं नहीं जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, फिर जो सबसे बड़े पब्लिशर्स हैं अभी
देश में, वो सब इंग्लिश पब्लिशर्स। अच्छा। पेंगुइन पब्लिकेशन जिन्होंने मेरी किताब छापी है, सेकंड नंबर पे हार्पर कॉलिंस आता है, ये सब सिर्फ अंग्रेजी की ही किताब छापते हैं। लेकिन इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन किया है वो भी मैंने ही किया, लेकिन वो बाद में हुआ है, पहले इंग्लिश में लिखा है। तो उस पर कई लोग पूछते हैं कि आप कौन सी भाषा में सोचते हैं, तो मैं सोचता हिंदी में ही हूँ, लेकिन वो जिसके लिए सोच रहा हूँ उसको अंग्रेजी में सुनना होता है, तो मैं अंग्रेजी में लिखता। मतलब सोचते हैं हिंदी में, जब लिखते हैं तो वो इंग्लिश बन जाती है, क्योंकि वो पहुंचना इंग्लिश के माध्यम से। जी, मैं उर्दू में भी सोच लेता हूँ। अच्छा, उर्दू का जिक्र करूं उसके पहले मैं नाम पे आऊंगी, ये सवाल छूट जाए। अरे हाँ, सॉरी। द हिडन हिंदू के पीछे क्या सार है? आई एम अ प्राउड हिंदू। मुझे कभी भी बचपन से किसी ने नहीं बोला है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, और आप उसी विषय में बात कर पाते हैं, उसी विषय में लिख पाते हैं जिस विषय में आपकी जानकारी और समझ हो। मैं एक हिंदू परिवार में बड़ा हुआ हूँ, बचपन से कहानियां सुनते हुए मुझे हिंदुत्व के बारे में ही पता है थोड़ी बहुत, जो भी पूरा ज्ञान किसी को नहीं होता। मेरा जो भी सीमित ज्ञान है वो इस रिलीजन को लेके है जिसमें मैं प्राउडली पैदा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं वो ही लिख सकता था जिस बारे में मुझे पता होता। प्लस इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा हिंदू कल्चर बहुत ज़्यादा डीप है, इससे अब कोई इस बात पे बहस नहीं कर सकता है, करेगा तो मैं जीत जाऊंगा। और हिंदू शब्द क्यों उपयोग किया और इतने आराम से क्यों किया, उस पर एक कविता है मेरी जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। उसकी 4 लाइनें कुछ ऐसी हैं कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। बहुत सुंदर, यही कह सकता था मैं। अच्छा, ये जो द हिडन हिंदू के पीछे एक जो कहानी, जहाँ तक हम समझ पाए अक्षर, कि अपने बेटे की याद में या बेटे को कहानी सुनाने के जो एक इच्छा थी आपकी, जो आपने लिखा सालों तक, क्या वही कहानियां हैं या बच्चों को सुनाने के लिए जो आपने लिखी थी या बच्चे की याद में जो आपने लिखी थी वही बन गई द हिडन हिंदू? जी जी जी, ये वही कहानी है जो मैं उनके लिए लिख रहा था। मुझे लगा था 4-6-8 महीने में समझा बुझा के वापस ले आऊँगा। ज़्यादा समय मिला तो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा साल तक लिखता चला गया। अच्छा, हिंदू धर्म को लेकर आजकल का जो समय है, पूरा देश, पूरी दुनिया वापस हिंदुत्व के साथ में जुड़ रही है। राम नाम को लेकर वो लोग नारे लगा रहे हैं। राम भी अवतार हैं, अवतारों का भी जिक्र आपने किया है, तो ये अवतार हैं क्या, इनकी प्रामाणिकता क्या है, इसको लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। क्योंकि तुलसी के राम अलग हैं, वाल्मीकि के राम अलग हैं, और ऐसी बहुत सारी रामायण अलग अलग राज्यों में लिखी गई है। फिर गांधी जी के भी राम हैं, और अब ये कहते हैं कि मोदी जी के भी राम हैं। तो ये है क्या वास्तव में? हिंदुत्व का मुद्दा जो है, क्या मुद्दा को राजनीतिकरण कर दिया गया है? वापस हमको हिंदुत्व को समझने की जरूरत। कैसे देखते हैं सब चीजों को आप अपनी सोच में? आप सोचिए कि अगर राम अभी यहाँ होते तो उनको इस बात से कोई फर्क पड़ता कि उनको कौन कैसे देख रहा? नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो पता है ना वो कौन है। तो राम का होना जरूरी है। आप राम को कौन से रंग का चश्मा पहन के देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं हरे रंग का चश्मा पहन लूंगा तो मुझे सफेद दीवार भी हरी दिखेगी, है ना। तो सबके अपने अपने राम हैं, और आप अपने और मेरे जी भाई राम, हम मेरा मानना, हम सबका मानना है कि राम कथाओं के नायक नहीं है, राम सच में थे। तो अगर राम इंसान, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया ना, कि मर्यादा में रहने वाला एक पुरुष था, जीता जाता हार्ड मास का एक पुरुष था। तो आप अपने और मेरे बारे में सोचिए कि, और ये चीज़ हर कोई अपने ऊपर लगा सकता है कि क्या आपको हर कोई एक ही नज़र से देखता है, या क्या आप सबके साथ सेम हैं? आप अपने करीबियों के साथ अलग हैं, आप रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति के साथ अलग हैं, आप ऑफिस में अलग हैं, आप घर में अलग हैं, आप अपने पड़ोसियों के साथ अलग हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ अलग हैं। तो सबकी अपनी नज़र है, चेहरा तो सेम ही।
तो जिसको जो जैसा दिखा, अब जैसे हमारा रंग है भगवा, इसी के एक्सटेंशन में मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा रंग है भगवा। अब भगवा दो रंग मिला के बनता है, लाल और पीला। लाल रंग होता है खतरे का और खून का प्रतीक, इसमें कोई विवाद तो है नहीं इस लाइन में। पीला रंग ठंडक का प्रतीक होता है, चंदन का प्रतीक होता है, चंदन आपको ठंडक देता है। ये दो रंग मिलते हैं तो भगवा बन जाता है। अब आप भगवे में इन दो में से कौन सा रंग देख रही हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं भगवा पहना हुआ हूं तो वो आपकी नजर पर निर्भर करता है। अगर आप तैश से देख रही हैं तो आपको लाल दिखेगा, अगर आप प्यार से देख रही हैं तो आपको चंदन की ठंडक मैं ही दूंगा। तो आप इन दो रंगों में से कौन सा लेना चाह रही हैं, वो मेरा निर्णय नहीं हो सकता, वो आपका है। वैसे ही राम है कि अभी मैंने एक गाना लिखा जो अयोध्या से रिलीज हुआ है, CNN चैनल ने उसको किया है, तो उसमें लाइन है कि जिसका स्वागत करे स्वयं भक्त हनुमान, मन में करुणा जिसके हाथ में है तीर कमान। तो वो आपको उनकी करुणा देखनी है, हाथ का तीर कमान देखना है, वो आप डिसाइड करें। वो दोनों, करुणा भी और तीर कमान भी है उसी व्यक्ति के हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षत। दुनिया गोल है, कुछ पुराना रिश्ता होगा जो आपसे हमारी मुलाकात है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे अक्षत गुप्ता, द हिडन हिंदू। जो अब तक आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए, बहुत सारे राज आप जान पाएंगे और जिंदगी के प्रति जो फलसफा अक्षत जी ने दिया उसको अपने जीवन में शामिल करिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।